morning, student. Today in class 11th we discuss about subphylum Vertebrata. आज हम सबफाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में डिस्कशन करेंगे। वर्टिब्रेटा, ठीक है। इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में आपको सबफाइलम जो होते हैं कार्डेट के, जिसमें आपको यूरोकार्डेट और सिफेलोकार्डेट के बारे में बताया गया था। आज हम आप लोगों को वर्टिब्रेट के बारे में बताएंगे। तो वर्टिब्रेटा फाइलम जो होता है, वर्टिब्रेटा फाइलम में जितने भी एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स के एडल्ट में नोटोकॉर्ड कार्टिलेजिनस होता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब है कि वर्टिब्रेटा क्लास के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके बैक साइड में यानी डॉर्सल सरफेस पर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और वह नोटोकॉर्ड के बाद उसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो वह चाहे कार्टिलेजिनस हो या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम हो, ये हर कार्डेट या वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए सभी वर्टिब्रेट कार्डेट होते हैं, लेकिन सभी कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट आर cardate, but all cardate are not vertebrate, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं कि सभी वर्टिब्रेट कार्डेट हो सकते हैं, लेकिन सभी कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते, क्योंकि कार्डेट में आपका सिफेलोकार्डेट और यूरोकार्डेट जो दो फाइलम है वो भी आते हैं, लेकिन उनमें वर्टिब्री का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए वो वर्टिब्रेट नहीं हो सकते। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। दूसरा, इसमें हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर हो सकता है, 3 चैम्बर हो सकता है, या 4 चैम्बर के हो सकते हैं। इनमें हार्ट जो पाया जाता है, हार्ट हृदय, वह 3 चैम्बर या हम कह सकते हैं 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, या हम कह सकते हैं 4 चैम्बर। तो 2 चैम्बर जनरली फिश में पाया जाता है, 3 चैम्बर जो है एम्फीबिया में पाया जाता है, और 4 चैम्बर्स बर्ड एंड मैमल्स में, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में क्या पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो एक्सक्रेशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए किडनी होती हैं, इनमें एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या होती हैं, किडनी होती हैं। इट हैव
किडनी फॉर excretion and osmoregulation। इनमें ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए क्या पाई जाती हैं? किडनी पाई जाती हैं। और लिम्ब के रूप में, लिम्ब यानी जो पैर की तरह काम करते हैं और हाथ की तरह कार्य करते हैं, उनको लिम्ब कहा जाता है। तो लिम्ब के लिए इनमें फिन होंगी या फिर लिम्ब होंगे, और जिनको हम पेयर्ड अपेंडेज के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है? पेयर्ड appendages are present। इनमें पेयर्ड अपेंडेज क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। वर्टिब्रेटा को अब दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है एग्नैथा, जिसमें जबड़ा पाया जाता है, और दूसरे को कहा जाता है ग्नैथोस्टोमा। ठीक है ना? तो वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन फिर किया गया। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम आगे की तरफ। यहाँ पर वर्टिब्रेटा को फिर डिवाइड किया गया है। यहाँ पे अगर हम कह लें तो वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा को फिर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। ठीक है ना? किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ presence and absence of jaw। ठीक है ना? वर्टिब्रेटा को, जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, उसको हम फिर डिवाइड करते हैं दो भाग में, और वो दो भाग जबड़े के प्रेजेंसशिप में या जबड़े के एब्सेंस में होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जा, वर्टिब्रेटा आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जिन वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में जा नहीं थे, यानी जिनमें जा एब्सेंट थे, उनको एग्नैथा कहा गया। क्या कहा गया? एग्नैथा। एग्नैथा। और जिनमें जबड़े पाए जाते थे, उनको ग्नैथोस्टोमा कहा गया। क्या कहा गया? ग्नैथोस्टोमा। ग्नैथोस्टोमैटा कहते हैं हम, या ग्नैथोस्टोमा, उनको क्या कहा गया? ग्नैथोस्टोमैटा। तो एग्नैथा जिसमें जबड़े का एब्सेंट हो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। एग्नैथा में जा एब्सेंट था, जबड़ा क्या था? एब्सेंट। और इसमें क्या है? जा प्रेजेंट होता था, जा प्रेजेंट। उनमें जबड़ा क्या होता था? पाया जाता था। ठीक है ना? तो अब इसके अंतर्गत एक क्लास बनाया गया, इसको एक क्लास में डिवाइड किया गया, जिसको हम कॉन्ड्रिक्थीज कहते हैं। इसका एक क्लास बनाया गया। इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज। ये कॉन्ड्रिक्थीज फर्स्ट वर्टिब्रेट हुए थे, और ये प्रेजेंट टाइम में सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त हो चुके हैं। ये प्रेजेंट समय में सभी क्या हो जाते हैं? कॉन्ड्रिक्थीज। ये सभी विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमको नहीं डिस्कस करना है।
अब यहाँ पर जो ग्नैथोस्टोमा है, तो ग्नैथोस्टोमा जो है जिसमें जबड़े पाए जाते थे, इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इनको भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? ग्नैथोस्टोमा को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक को कहते हैं हम पीसेस, एक को हम क्या कहते हैं? पीसेस यानी फिश। क्या कहेंगे? पीसेस। और दूसरे को क्या कहेंगे? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, टेट्रा मीन्स होता है चार, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। पीसेस यानी फिश, इसमें क्या आएंगी? सभी फिश आएंगी। और फिश में इनमें क्या पाया जाता था? इनमें फिन पाया जाता था, फिन। लिम्ब अपेंडेज क्या होते थे? फिन। इनमें फिन्स पाया जाता था, अपेंडेज। अपेंडेजेस के रूप में क्या पाए जाते थे? फिन्स। और इनको दो क्लास में डिवाइड किया गया। कितने क्लास में? 2 क्लास में। तो पहला क्लास जो इनका बना उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रिक्थीज, या इसको हम कहते हैं कॉन्ड्रिक्थीज। और दूसरे को कहते हैं ऑस्टिक्थीज। क्या कहते हैं? एक को कहा जाता है कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज, और दूसरे को कहते हैं ऑस्टिक्थीज। ऑस्टिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज किसे कहते हैं? जिनमें बोनी या कहते हैं कार्टिलेजिनस फिश इसके अंतर्गत रखी गई। कार्टिलेजिनस फिश, इसके अंतर्गत कार्टिलेजिनस फिश आई। और इसके ऑस्टिक्थीज के अंतर्गत बोनी फिशेस आई। कैसी फिशेस? बोनी फिशेस, बोनी मछलियां आई। अब फिर आगे की तरफ आपका जो बचता है ये टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा को फिर डिवाइड किया गया, ठीक है ना, 4 क्लास में। ठीक है ना। यहाँ पे टेट्रापोडा जो दूसरा है ग्रुप, जिसको हम कहते हैं टेट्रापोडा, तो यहाँ आप देख सकते हैं टेट्रापोडा। तो टेट्रा मीन्स होता है 4, टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4। पोडा मीन्स होता है लिम्ब। पोडा मीन्स क्या होता है? लिम्ब। यानी ऐसे एनिमल्स जिसमें 4 लिम्ब पाए जाएं उनको हम टेट्रापोडा के नाम से जानते हैं। और टेट्रापोडा बाद में चलकर निम्न क्लासों में डिवाइड होता है। तो टेट्रापोडा को हम निम्न क्लास में डिवाइड करते हैं। और ये क्लास कौन कौन से हैं? पहला है इसमें एम्फीबिया, एम्फीबिया। दूसरा है रेप्टाइल, और तीसरा है बर्ड या एवीज, उसी को कहते हैं एवीज। और चौथा है मैमल, स्तनधारी। चौथा क्या है? मैमल्स। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आराम कहते हैं। ठीक है, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। ए का मतलब हो गया एम्फीबिया,
एम्फीबिया। बी का आर का मतलब हो गया रेप्टाइल, और फिर ए का मतलब एवीज यानी बर्ड, और यम का मतलब मैमल। मैमल तो ये टेट्रापोडा पाए गए और इनमें 4 लिम्ब का क्लासिफिकेशन हुआ और इनमें 4 लिम्ब क्या हुए, पाए गए। तो अब हमको पढ़ना क्या होगा कि यही जो है यहाँ से सबसे पहले कॉन्ड्रिक्टीज, ठीक है, और इसको साइक्लोस्टोमेटा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्टिकथीज इसमें आएंगी, और फिर इसके बाद यानी साइक्लोस्टोमेटा जिनमें राउंडेड होंगे। तो नेक्स्ट डे हम पढ़ना शुरू करेंगे साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्टीज फिशेस और ऑस्टिकथीज फिशेस। तो नेक्स्ट डे हम आपको इन सारी क्लासों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।